आस्था जैसे जैसे आत्मनिर्भर होते जाएंगे और इन योजनाओं का लाभ जो है वो छोड़ते जाएंगे और देश जो है विकसित भारत बनने की ओर आता है कि भाई ये एक गारंटी एक्ट है। एक्ट के नाते अगर इसका उनको लगा, सरकार को लगा कि यार ये जो गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन वो अच्छा फिट बैठ रहा होगा, इसलिए उन्होंने रखा है। और विशेष तौर पर बलदेव जी आप कह रहे थे कांग्रेस ने भी तो पहले इसका नाम कुछ जवाहरलाल नेहरू के नाम पे था। जवाहरलाल नेहरू के नाम था। उनको तो आदत है ना, उन्होंने तो हर काम जो है वो गांधी और गांधी वो महात्मा गांधी के नाम से नहीं गांधी को बढ़ावा देते हैं, वो दिखाना चाहते हैं। उन्होंने पहले गांधी को ही अपने उधर अपने साथ नाम के साथ लगा लिया। ये आप कहेंगे कि भाई 60 दिन कैसे निश्चित करेंगे, कौन से 60 दिन? तो इस एक्ट में ये रखा गया है कि ये प्रदेश जो स्टेट है, गवर्नमेंट है, ये तय करे कौन से 60 दिन जो है वो जी राम जी के माध्यम से काम नहीं होगा। क्योंकि कहीं हो सकता है मई जून जुलाई में कटाई होती हो, कहीं हो सकता है अप्रैल में होती हो। वो प्रदेश तय करेंगे कि किन्हीं 60 दिनों में यहाँ पर काम जो है वो जी राम जी के माध्यम से नहीं होगा। उन दिनों फसल को जो है, फसल कटाई को, फसल बुआई को ही ज्यादा तवज्जो जो है वो दी जाएगी। ऐसा देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान साहब ने और उनकी टीम ने बड़ी मेहनत और लगन के साथ काम करके जी राम जी जो विधेयक है ये बनाया, इसमें अच्छे प्रावधान रखे और इसे पार्लियामेंट में पास भी किया है देश की संसद ने। और इसके माध्यम से जो कमियां थी पहले मनरेगा एक्ट में, उनमें सुधार किया गया है। विशेष तौर पर हर एक की ये डिमांड हुआ करती थी कि भाई 100 विजिट जो है वो कम है, हमें इससे ज्यादा होना चाहिए। तो साल भर में अब एक देश का नागरिक जो भी ग्रामीण क्षेत्र में रहता है या कहीं भी रहता है वो अब 100 के बजाय 125 दिन काम कर पाएगा। दूसरा, अगर सरकार काम की डिमांड पर उस मजदूर को काम नहीं दे पाती है तो उसका वो बेरोजगारी भत्ता जो है वो उस नागरिक को जो है वो देगी। पेमेंट की बात इसमें रखी गई है कि अगर पेमेंट डिले होती है तो उसका भी उनको ज्यादा भुगतान जो है वो करना होगा, वो भी इसमें उन्होंने प्रावधान रखा है। इसके अलावा 60 दिन साल भर में काम नहीं होगा। कारण ये है, अक्सर किसानों की ये एक शिकायत आया करती थी, वो स्वयं भी काम करना चाहते थे और फिर लेबर के माध्यम से भी काम करवाना चाहते थे, लेकिन उन दिनों लेबर मिलती नहीं थी और मजदूर मिलते नहीं थे। तो 60 दिन उन्होंने कहा कि साल भर में काम नहीं होगा, तब जब किसान जो है किसानी कर रहा होगा, वो बुआई कर रहा होगा, वो कटाई कर रहा होगा। इसलिए वो प्रदेश को उन्होंने जिम्मा सौंपा है कि वो प्रदेश तय करेंगे कौन से ऐसे 60 दिन रहेंगे जिन दिनों जी राम जी के माध्यम से काम जो है वो नहीं होगा। इसके अलावा भी और बहुत सारे प्रावधान जो है वो इसमें रखे गए हैं। कांग्रेस का ये झूठा प्रोपोगंडा जो है ना वो असफल होगा। लोगों ने इसे बड़े दिल के साथ सराहा है और कई प्रदेश सरकारों ने तो इसे अपना भी लिया है और ऐसा ऐसा सारी स्टेट्स में ये लागू हो रहा है। कांग्रेस पूरे भारत बंद का ऐलान कर रही है इसी मनरेगा के नाम पे, तो क्या देंगे? नहीं, कांग्रेस ये बताए कि उन्हें परेशानी कहाँ है। पहले 100 दिन थे, अब बढ़ाकर 125 दिन कर दिए गए। पहले पेमेंट डिले होने पर सालों सालों लोगों को इंतजार करना पड़ता था, अब उसका खमियाजा जो है वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार को देना होगा। उसके बाद अगर मजदूर की डिमांड पर अगर वो दिहाड़ी नहीं दे सके, काम नहीं दे सके सरकार, तो उसका उनको बेरोजगार भत्ता जो है वो उनको देंगे। और इसमें बजट में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। अब कांग्रेस को समस्या क्या है, मुझे ये नहीं समझ आ रही। वो समस्या उनको एक ही है कि उनके पास कहने को कुछ नहीं है। देश के प्रधानमंत्री दिन रात मेहनत और लगन के साथ काम कर रहे हैं, देश को आगे ले जा रहे हैं, एक के बाद एक अच्छी योजना जो है वो देश को दे रहे हैं। इसी से कांग्रेस को परेशानी है, लेकिन लोग जो है वो जागृत हो गए हैं, लोग कांग्रेस को पहचान रहे हैं, लोग जो है वो जी राम जी को भी पहचान रहे हैं और इसको अपना रहे हैं।